जाता है। तो सपने वो नहीं होते जो आपके सोने में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि पिछले 6-7 महीने 8 महीने पहले मुझे संत कबीर नगर के एक छोटे से गांव सिमरियामा में बुलाया गया। बचपन चूँकि मेरी नानिहाल वहीं करीब में है बांसी में, तो सिमरियामा और ये जो उसका इलाका है वो बिल्कुल घर जैसा लगता है। यानी हम बांसी से और बिलौहा तक खेलने आते थे और वो भी पैदल आते थे। तो वो एक बचपन का ज़माना था। तो जब मैंने सुना कि एक शख्स एक ख्वाब लेके आया है और वो पूरा करना चाहता है गांव की मिट्टी से, गांव के लोगों के बीच में रह के, क्योंकि बम्बई में और नासिक में उसने बहुत कर लिया, अब वो चाहता है कि हमारी सुकून की ज़िंदगी उनमें गुज़रे जिनकी आंखों में हम सुकून डाल सकें अपनी कोशिश के ज़रिए। तो एक गांव जो ख्वाब लेके एक शख्स चला है, और जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें हो तो रही हैं, सब हो रही हैं, पैसे खूब लग रहे हैं, मगर कोई तरतीब नहीं है उनमें। लाखों रुपए का कंबल पड़ा हुआ है, जो बांटना था वो नहीं बट रहा है। लाखों हज़ारों हज़ारों रुपए के पानी पड़े हुए हैं जिनकी कोई कदरदान नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हमारे ख्वाब नहीं पूरे होते तो मुझे तब तक नहीं मालूम था कि ये शख्स कौन है, क्या कर रहा है। फिर मैंने एक शख्स से नाम पूछा कि इस कार्यक्रम के प्रबंधक कौन हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित कौन कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ किसने किया है। तो किसी ने कहा कि वो अब्दुल्ला एच खान हैं। तो मैंने माइक से खड़े होकर आवाज़ दी कि अब्दुल्ला एच खान जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो मेरे सामने आ जाए। तो मैंने देखा कि टाई लगाए हुए शख्स लोगों को पानी बांट रहा था, और घूम के मेरी तरफ जब घूमा तो कहने लगा मैं अब्दुल्ला हूँ। तो मैंने कहा आप आगे आके बैठिए। उस वक्त मैंने ये सोच लिया था कि इस शख्स का विज़न बहुत बड़ा है। मुझे एक ढेले की इनसे कोई फ़ायदे की उम्मीद नहीं थी, ना आज कल थी ना आज है, लेकिन इनका विज़न बड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस विज़न में अगर हमारी ख्वाहिशें, हमारी उम्मीदें, हमारे नौजवानों की जो एहसासात हैं वो समा सकें, तो उसके लिए अगर एक शख्स उठा है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और उस शख्स का नाम है अब्दुल्ला एच खान। मैं चाहता हूँ नासिक से सिर्फ इस छोटे से प्रोग्राम के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। मैं शर्मिंदा इस बात पे हूँ कि अब्दुल्ला बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन थोड़ी सी आपके देर से आने से हमारा सारा ख्याल नहीं पूरा हो पाया। इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। अब्दुल्ला साहब एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं, बहुत अच्छा। शुक्रिया सर, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं प्रॉपर नासिक से हूँ। रिलैक्सो डोमेश्वर ये ड्यूरिंग MBA 2002 में मेरा विज़न था कि इसे कोई कंपनी बनाएंगे और इसको पूरे भारत में एक्सपेंशन करेंगे। तो जो बुक आज बहन की है, नुसरत बहन की, कि बुक से क्या होता है, एक्चुअल में मैं बुक बहुत पढ़ता हूँ। हर दिन में अभी भी मेरी ये है कि कम से कम 1 घंटा बुक मैं पढ़ता ही हूँ, मस्ट है कि मैं 1 घंटा डेली बुक पढ़ता हूँ सर। तो बुक में जितने भी ऐसे जीवनी है लोगों की या कोई अपने इतिहासकार होंगे, जैसे मैंने डॉक्टर साहब अम्बेडकर की बुक पढ़ी, उसमें बहुत बार ऐसा आता है कि उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि तुम गांव छोड़ के शहर आओ। फिर मैं गांधी जी की बहुत सारी बुक पढ़ा तो उसमें बोलते हैं गांव की तरफ जाओ। तो इसमें कन्फ्यूजन सी पैदा होती है कि एक बोलता है शहर में आओ, एक बोलता है गांव जाओ। तो देखा गया कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने, वो यवतमाल वगैरह एरिया ऐसा है कि लोगों को बहुत तिरस्कार दिया जाता था, तो बोलते थे तुम गांव छोड़ के शहर आओ, वहाँ पे तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, तुम मेहनत मजदूरी करो, तुम्हें जात पात से कुछ नहीं मिलेगा। उनको उन्होंने शहर बुलाया कि तुम यहाँ आओ, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। और जो अगर हम एक्चुअल में डेवलपमेंट देखें तो भारत का डेवलपमेंट या भारत जो सक्सेसफुल या विकसित देशों में आएगा तो वो होगा जनरली जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि अगर हम शहर में बनी हुई फैक्ट्री का पूरा माल गांव में ख़त्म कर देंगे तो हम बाहर क्या भेजेंगे, दूसरे देशों में क्या भेजेंगे। तो बात ऐसी हुई, गांधी जी ने जो सपना देखा है कि हम गांव को इंडिपेंडेंट करें। हम जितना गांव का उत्पाद है, जितना गांव की ज़रूरत है, अगर हमारे गांव में ही सारी कॉमर्शियल चीज़ें लग जाए तो गांव इंडिपेंडेंट हो जाएगा। शहर का सारा प्रोडक्शन हम विदेशों में बेचेंगे
यहाँ से हमारा देश और समृद्ध और विकसित हो जाएगा। दोनों के ये सब बातें कैसे पता चलती है? अगर आप डेली बुक रीडिंग करें, यकीन माने इससे। लेकिन एक चीज़ और है कि बुक जिसकी पढ़ें, जैसे अभी APJ अब्दुल कलाम की बुक पढ़ें तो पूरा हमें साइंटिस्ट का या 1980 के दौर का कि हम मिसाइल कैसे बना रहे थे, लोग कैसे हंस रहे थे, हम कैसे फेल हो रहे थे, फिर भी लोग हंसते जा रहे थे, फिर लास्ट में हमने अपने देश को कौन कौन सी मिसाइल दी। तो जब किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो एक एक पहलू पता चलता है। लेकिन मुझे एक्चुअल में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था शेयर वगैरह में, लेकिन नुसरत बहन जब मुझे शेयर भेजने शुरू की या मैं उसके बाद शेयर पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा इसमें ऐसा पूरे जग का ये समाया रहता है कि उस वक्त के हालात कैसे हैं। जब हम बुक लिखते हैं किसी प्रॉपर एक राइटर की तो उसमें एक जीवनी में उसके बारे में या उसके कैरियर के बारे में रहता है, लेकिन शायर जो बोलते हैं ना उसमें पूरे विश्व की रहती है, उस वक्त के क्या हालात रहते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ, मैंने जब शायर पढ़ना शुरू किया तो मुझे और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि छोटी छोटी लाइन होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें समाई रहती है। और थोड़ी दिन के पहले हम लोगों का यहाँ पे शुरू हुआ आना जब संत कबीर नगर में, ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे 2020 में शुरू किया मैंने, कोरोना के ड्यूरेशन में, कि जब वहाँ से लोग वापस आए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कबीर साहब की मगहर स्थली पे जाना शुरू किए तो देखा वहाँ पे बहुत सारे टूरिज़्म का अट्रैक्शन करना था, तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना भी शुरू करवाया। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी से हम लोगों ने शुरू करवाया, अभी तक वो चालू है। तो ये दो दोहा और जो ये बुक्स है एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसके बारे में ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं शेयर और के बारे में, इसलिए मैं शेयर तो नहीं बोल पाऊँगा कोई भी। लेकिन अगर बिज़नेस की कोई बात करनी हो कि कैसे एक सक्सेसफुल बिज़नेस को खड़ा किया जा सकता है, इसके लिए हमारा एक GME फोरम, ग्लोबल मेंस एंटरप्रेन्योर फोरम भी है। हम लोग बच्चों को ये उसमें सिखाते हैं कि अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, अगर आपके पास एक भी रुपया पूंजी ना हो और आप शुरू करना चाहते बिजनेस, तो अनमैरिड लाइफ से हमसे जुड़ जाएं 12th करने के बाद, और आप एक देश के या अपने प्रोफेशन में जो भी आप प्रोफेशन लेके आए बहुत टॉप पे जा सकते हैं। ऐसे हम लोग कई सारे कोर्स किए हैं बच्चों के साथ में, प्रैक्टिकली ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू मैन, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। और आप सिर्फ इस छोटे से काम के लिए, हमारी खुशी के लिए, हालांकि हम वक्त नहीं दे पाए, ना वो हमें वक्त दे पाए, ना हम उनको वक्त दे पाए, लेकिन बहरहाल ये मुलाकात हुई है तो कुछ ना कुछ नया होगा और अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो दीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूँगा तो लहजे में असर भी देना। तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी, हम अब बिल्कुल अपने इख्तिताम पे आ गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि 2-3 शेर उस्मान साहब पढ़ दें और उसके बाद हम ये दो जो हमारे उस्तादा बैठे हुए हैं उनसे उनका कलाम सुना जाएगा। उस्मान उतरौलवी नए किस्म के शेर कहते हैं, मौका नहीं है क्योंकि भूख भी लगी हुई है आप लोगों को, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से वो भी सुना दें, 2-3 शेर मैं भी कोशिश करूँगा, और उसके बाद फिर ये दोनों लोग